हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। तो परमाणु कक्षकों की आकृतियों में एस कक्षक की आकृतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पी कक्षक की आकृतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब बारी है डी कक्षकों की आकृतियाँ। कौन से कक्षकों की? डी कक्षकों की आकृतियां। तो डी कक्षकों की जो आकृतियां हैं उनका हम निर्माण करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि डी को हमेशा 5 उपकोषों में बांटा जाता है। डी को हमेशा 5 उपकोषों में बांटा जाता है और इनका डिवाइड किया जाता है नाम से। पहले से जो तीसरा है वो याद रखना डी जेड स्क्वायर होता है। पहले से तीसरा या इधर से तीसरा बोलो एक ही बात है, डी जेड स्क्वायर। डी क्यों लगाया? क्योंकि डी के भाग है इसलिए आगे डी लगा दिया, और बीच वाले को जेड स्क्वायर बोलते हैं। जो पहले वाला है उसको आप डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोल देना। पहले वाले को आप डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोल देना। तो लास्ट वाले को आप बिना स्क्वायर वाला बोल देना, जैसे डी एक्स वाई। जैसे इस पर हमने स्क्वायर कर दिया, यहां बिना स्क्वायर का, ये फिर चेंज कर सकते हो आप, ये वाला यहां लिख सकते हो, ये वाला यहां लिख सकते हो, एक ही बात है। लेकिन डी को जेड वाले को चेंज मत करना, वो चेंज नहीं होगा, वो बीच वाला आएगा हमेशा डी जेड स्क्वायर। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स वाई, या फिर ये वाला डी एक्स वाई, तो ये वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 और बच गए, उनमें याद रखना, एक को आप डी वाई जेड लिख दो, एक को आप डी वाई जेड लिख दो, तो दूसरे को आप डी एक्स जेड लिख दो। कैसे लिखो? डी वाई जेड लिखो उधर, या फिर इधर लिखो एक्स जेड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, इसको इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन जेड स्क्वायर वाला कभी नहीं बदलता, वो स्थायी रहता है। बाकी सारे आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। पहला और अंतिम स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला कर लेना। 2 बच गए, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कर लेना। तो डी वाई जेड और डी एक्स जेड हमने कर लिया। इस प्रकार से अब हम इनकी आकृतियां बनाते हैं। पहले डी जेड स्क्वायर वाला बना रहा हूं, स्क्वायर वाला, फिर ये स्क्वायर वाला बनाऊंगा। पहले आप डी जेड स्क्वायर में देखो, आप इस प्रकार से यूं खींच लेना। चलो इसको नहीं लेकर के मैं सीधा देता हूं फिर समझाने के लिए आपको। इसे मैं जेड अक्ष मान लेता हूं, सीधा यूं जेड अक्ष, और इस पर एक बिंदु ऐसे बना करके, और यहां से यूं कर देता हूं, और एक यहां से यूं कर देता हूं। इस वाले को तो मान लेता हूं एक्स, इसको एरो की तरफ यूं कर देना। इस वाले को मान लेता हूं वाई, इसको यूं कर देना। ठीक है, और मुझे क्या करना है? आपके डी जेड स्क्वायर का बनाना है। तो डी जेड स्क्वायर, जेड पर स्क्वायर है, तो जेड अक्ष ये रहा। एक पल्ली आप इस जेड पर यूं बना दो, इसे आप कलर्ड कर देना, और स्क्वायर है तो ये वाला भी जेड ही है। जब ये जेड है तो ये पूरा जेड ही है, तो एक जेड का हिस्सा यहां आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर हो गया। ये वाला जेड बनूं तो ये वाला दूसरा भी जेड, तो जेड स्क्वायर बन गया। इस प्रकार से अब सुनो एक खास बात, दोनों एक्स और वाई के बीच में क्या करोगे? इस प्रकार से आप एक निशान बनाओगे, यूं यूं ऐसा निशान बनाओगे दोनों तरफ। किस पर? जेड पर। एक कट लगाया मैंने, एक कट मैंने इधर वाले जेड पर, एक कट मैंने इधर वाले जेड पर लगाया, और कट लगा करके इस कट को यूं किनारे से यूं मिला दिया इस प्रकार से, और फिर इसको पूरे को कलर कर दिया। ठीक है ना, इसको कलर कर दिया इस प्रकार से। ये अपना बन गया डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो आप ध्यान से बनाना, इनमें देखने में सारे एक जैसे लगेंगे लेकिन एक जैसे होते नहीं है, देखने में लगते हैं। आप उसके बाद में हम इधर इसको बना लेते हैं एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर को। तो आप क्या करोगे? पहले आप यूं एक अक्ष बनाइए जिसे जेड बोलूंगा, सारा में जेड ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है ना, और वही एक बिंदु लगाइए, उस पर से एक यूं कर दीजिए और एक क्रॉस में आप यूं कर दीजिए। ठीक है ना, इधर वाले को एक्स अक्ष, इधर वाले को वाई अक्ष, तीनों अक्ष बना दिए। जब ये y है तो इधर वाला ये भी y है, जब ये x है तो इधर वाला भी x है, जब ये z है तो इधर वाला भी z है। अपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर करना है। तो आप ध्यान देना, आप
स्क्वायर, देखिए ये एक्स अक्ष है ना, एक्स, तो मैं यहां इसके ऊपर बना देता हूं, एक्स के ऊपर मैंने इस प्रकार से पाली बना दी, लोब बना दी, और मुझे स्क्वायर करना है, तो ये भाग जब एक्स है तो इधर वाला भाग भी क्या होगा, एक्स होगा, तो इस पर एक पाली यहां बना देता हूं। आपको तो पाली समान आकार की बनानी है, इस प्रकार से इनको कलर कर दिया। अब चलते हैं वाई पर, वाई स्क्वायर यानी का इस वाई पर बना देता हूं लोब, इस वाई पर इस प्रकार की लोब बना देता हूं और ये कलर कर दूंगा। फिर वाई स्क्वायर है तो ये वाई का हिस्सा, तो ये भी वाई का हिस्सा, तो अब एक इस अक्ष के ऊपर यूं बना देता हूं। याद रखना ये अक्ष इन पालियों के बीचों बीच से होगा, ये अक्ष जो गुजर रहे हैं ये पालियों के बीचों बीच से होगा, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, तो एक्स पर भी तो आपके जो पाली के अंदर से अक्ष निकलेगा वो बीचों बीच सेंटर से निकलेगा, वाई में भी सेंटर से निकलेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये हमारा हो गया आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाला। अब हम डी एक्स वाई बना लेते हैं, डी एक्स वाई, तो आप यहां यूं खींचिए और यहां इस पर जेड लिखिए। मैं डी एक्स वाई लास्ट वाला वो बना रहा हूं, डी एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स डैश वाई बोल दूं या एक्स वाई बोल दूं, कोई फर्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो वही कि यहां एक बिंदु बनाया, इस पर से यूं खींचा और फिर उसके बाद में यूं खींचा, इसे एक्स बनाया, इसे वाई बनाया। अब ध्यान से देखना आप क्या करेंगे, यहां मैंने लिखा है डी एक्स वाई, तो एक आपको क्या करना है, पाली एक्स और वाई के बीच में बना देनी है। जब एक्स वाई लिखा है तो पाली एक्स और वाई के बीच बना देनी है। जैसे यहां देखिए, यहां इसमें बनाऊंगा बाद में कि डी एक्स जेड है, तो क्या करूंगा, पाली एक्स और जेड के बीच बना दूंगा। यहां देखिए जैसे वाई जेड है तो क्या करूंगा, पाली वाई और जेड के बीच बना दूंगा। तो यहां क्या है, मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है ना, तो पाली जो बनाऊंगा, लोब जो बनाऊंगा, लोब ये वाली लोब, हाँ ये लोब है, ठीक है ना, ये लोब बनाऊंगा, ये लोब एक्स और वाई के बीच बना दूंगा। तो देखिए एक्स ये रहा, वाई ये रहा, इसके बीच से ये लोब आ जाएगी, इस प्रकार से ये लोब आ जाएगी। ध्यान देना इसमें द्विडंबलाकार होती है, तो एक डंबल बनाते हो, एक लोब बनाते हो तो उसके सामने ऑटोमेटिकली दूसरी तो आएगी, दूसरी उसके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना, दूसरी उसके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अब सुनिए, अब कौन सी बनाओगे, क्योंकि इसमें लंबवत होती है, हमेशा हमेशा लंबवत होती है। जब ये यूं बन गई तो 90 डिग्री पर अब यही बचा है मेरे पास, तो अब यहां बना दूंगा। दूसरा मेरे पास कोई चारा नहीं था, उपाय नहीं था, तो ये 90 डिग्री पर होते हैं सारे के सारे, एक लोग ऐसे तो दूसरी 90 पर होती है। तो जब मैंने एक्स और वाई के बीच बना दिया यूं, तो दूसरा 90 पर मेरे पास जेड ही बचा, तो इस पर बना दूंगा। तो ये हमारे पास आपके डी एक्स डैश वाई हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं डी एक्स जेड पर, किस पर चलते हैं, डी एक्स जेड पर। तो यहां मैं डी एक्स जेड आपके सामने यहां इसको मिटा करके बना रहा हूं, डी एक्स जेड, तो ये कर देता हूं डी एक्स जेड ये वाला। तो यहां आप पहले तो यूं खींचोगे, यहां जेड बनाओगे, एक बिंदु लगा करके इस पर से यूं कर दीजिए और इस पर से यूं कर दीजिए, ये वाला एक्स ये वाला वाई बना दीजिए, ठीक है ना। अपने को क्या डी एक्स जेड करना है, एक्स और जेड के मध्य पाली बनेगी, तो एक्स और जेड के मध्य पाली बनेगी। एक बात बताइए, ये देखो ये एक्स है और जेड तो यहां रह गया, तो जेड यहां नीचे भी तो है, नीचे भी है, यानी एक्स और ये जेड है, तो यहां एक्स और जेड के बीच पाली बना दूंगा, एक्स और जेड के बीच पाली बन जाएगी। तो यहां इसके सामने तो बनती है, ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि ये द्विडंबलाकार, ठीक है ना, हाँ बाई डंबल होते हैं, एक डंबल ये रहा, एक डंबल ये रहा, सामने बनता है हमेशा। जहां एक बना दोगे आप उसके सामने एक बनेगा, दूसरा 90 डिग्री पर बनता है, ये बात आप याद रखना। तो इसके 90 डिग्री पर यूं यहां इस प्रकार से बन जाएगा, जरूरी नहीं कि ये वाला दूसरा सेंटर में हो, ठीक है ना। जो एक्स आपको वाई अक्ष दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि लोब के सेंटर में से गुजरे, आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से आप इसको कलर कर दोगे, बनाना आपको इसके 90 पर है, ये अपना ध्यान देना। आपके डी और एक्स जेड हो गया, डी एक्स जेड। अब हमारे पास डी वाई जेड बचा है, ये वाला डी वाई जेड, तो यहां डी वाई जेड बना देता हूं। डी वाई जेड बनाऊंगा तो आप क्या करोगे, पहले तो यू खींच लीजिए, इसको जेड बोलूंगा,
एक बिंदु यहां बनाइए, इस बिंदु पर एक यूं कर दीजिए, एक यूं कर दीजिए, आपने कर दिया। इसको आप x बोलोगे, इसको आप y बोलोगे, ठीक है ना। और अब इधर पढ़िए, हमें करना क्या, y और z के मध्य। तो देखिए y तो ये रहा और z ये रहा, तो y और z के मध्य लोब आ जाएगी। यहां सेंटर में y और z के मध्य लोब आ जाएगी, इसे आप कलर कर दीजिए, तो दूसरी ऑटोमेटिकली इनके बीच में यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, दूसरी इसके 90 पर लगती है, 90 पर लगती है, जरूरी नहीं इस अक्ष को वो ये अक्ष उसके सेंटर में से जाए, कतई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से एक यहां बना दीजिए और दूसरी यहां बना दीजिए, ठीक है ना। सेंटर में से गुजरना आवश्यक नहीं है और आप इसको कलर कर दीजिए, तो अब ये डी और वाई जेड हो गया, डी वाई जेड हो गया। इस प्रकार से ये अक्षों की आकृतियां, सॉरी डी अक्षों की आकृतियां हैं, वो एक्स वाई जेड अक्षों पर हमने निरूपित कर दी है। हमारा अगला टॉपिक है नोड तल, जिसे नोडीय तल भी कहते हैं, सरफेस प्लेन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। ये होता क्या है, जैसे आपने देखा एस कक्षक गोलाकार आकृति का होता है, इस प्रकार से एस कक्षक गोलाकार आकृति का होता है और गोलाकार आकृति के मध्य में आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं मिलेगा, यानी पूरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरण वो परिधि की ओर होता है। गोलाकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण परिधि की ओर होता है। यहां केंद्र में इलेक्ट्रॉन न के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व न के बराबर होता है। तो यहां गोलाकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व परिधि की ओर होता है और केंद्र में न के बराबर होता है। तो वह स्थान, कक्षक में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं पाया जाता, कक्षक में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं पाया जाता, उस क्षेत्र को, उस स्थान को, जैसे बीच में, उस स्थान को नोड तल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, नोड तल बोलते हैं। किसी कक्षक में पाया जाने वाला वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को, उस स्थान को नोड तल कहते हैं, सरफेस प्लेन कहते हैं। याद रखना, ये तो गोलाकार कक्षक यानी एस कक्षक की बात चल रही है। एस कक्षक हमेशा गोलाकार आकृति का होता है। पी में पालियां होती हैं और डी में भी पालियां होती हैं, लोब होती हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मतलब ये आपके इस प्रकार से देखिए, एक मिनट, ये पी और डी में ऐसी पालियां बनती हैं, पी और डी वालों में ऐसी पालियां बनती हैं। तो इन पालियों में, इन लोब में तो क्या है, इन लोब में तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ठीक है ना। लेकिन यहां सेंटर में बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, तो उस शून्य स्थल को हम नोड तल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखना कि पी और डी कक्षकों में लोब पाई जाती हैं और लोब के किनारे जहां मिलते हैं उस केंद्र बिंदु में, और वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, उस क्षेत्र को नोड तल कहते हैं, सरफेस प्लेन कहते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा यूं याद रख लेना, जैसे पी एक्स जो कक्षक है उसके लिए नोड तल, के लिए नोड तल, तो आप 2-4 बातें याद रखना कि पी एक्स कक्षक के लिए नोड तल है, वो याद रखना 2 होते हैं, ठीक है ना। 2 कौन से, y और z, ठीक है ना। px लिखा है मैंने, तो px कक्षक के लिए नोड तल 2 होते हैं। 2 कौन कौन से हो गए, यानी px तो आ गए यहां पर, तो y और z बच गए, तो y और z 2 नोड तल होते हैं p कक्षक px के लिए। इसी प्रकार py के लिए कौन सा बताओगे, यहां y आ गया तो 2 बच गए, 2 नोड तल हो जाएंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे y के लिए, आप बताना, x और z हो जाएंगे। कौन से, x और z बच गए y के अलावा। इसी प्रकार pz के लिए नोड तल भी 2 हो जाएंगे, और 2 हो जाएंगे तो कौन से, x और y हो जाएंगे। इस प्रकार से ये ध्यान में रखिए। इसी प्रकार जो डी कक्षक होते हैं उनमें हम बात कर लेते हैं। जैसे बात करता हूं पहले dx² डैश y², तो आप याद रखना इसके लिए कोई नोड तल नहीं होता है। डी में जो स्क्वायर वाले होते हैं उनके लिए कोई नोड तल नहीं होता है। इसी प्रकार डी में स्क्वायर वाला एक और होता है, जैसे आप dz² बोलते हो, तो उसके लिए भी 0 होता है।
तो ये डी में स्क्वायर वाले इनके लिए नोड तल 0 होते हैं। आप याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला पूछा गया है। और इसी प्रकार तो इनमें सिंगल की बात करूं, जैसे डी आपके वाई जेड है, जैसे डी वाई जेड है, इसमें नोड तल 2 हो जाएंगे। और डी आपके जेड एक्स है, इसमें नोड तल 2 हो जाएंगे। तो इतनी सी बात आप इनमें थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, याद रखना, इस प्रकार से इनमें होते हैं। और अगर हमें सीधा प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो याद रखना, कोई कक्षक हमें दिया हुआ हो, कोई कक्षक दे दे और उसमें नोड तलों की संख्या पूछे, तो जैसे मैं बताऊंगा आपको, एस में कोई नोड तल नहीं होता, आप एस माइनस 1 कर देना। जब जब आपसे एस कक्षक में नोड तलों की संख्या पूछे तो आप एस माइनस 1 से निकाल लेना, एस माइनस 1 बराबर यहां नोड तल आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार पी में आप 2 घटा देना तो बराबर नोड तल आ जाएंगे, नोड तल ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार डी में आप 3 घटा देना तो बराबर नोड तल प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं हल करके दिखाता हूं कैसे। जैसे आपसे यूं पूछे कि बताइए 2s कक्षक में नोड तल होंगे, 2s कक्षक में नोड तल होंगे, तो बता सकते हो 2s कक्षक में कितने नोड तल होंगे। यहां s आया तो इस 2 में से 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1, s को देखना है आपको, s आ गया तो फिर हम -1 वाला सूत्र लगाएंगे, तो 2 माइनस 1, तो यहां क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो 2s कक्षक में एक नोड तल पाया जाता है। इसी प्रकार सपोज कीजिए हमें जैसे 3p देते कि 3p कक्षक में नोड तल होंगे, मैं यहां 3p कर देता हूं, 3p कक्षक में नोड तल होंगे। p वाला पूछा है, p दिया है, p वाले में 2 घटा दीजिए, तो यहां 3 माइनस 2, याद रखना 1 नोड तल हो गया। इसी प्रकार हमें d में से पूछे तो d में से 3 घटा देना। सपोज कीजिए हमें प्रश्न दे दे कि 5d कक्षक में, कौन से 5d कक्षक में कितने नोड तल होंगे, तो आप इस 5 में से d के लिए 3 घटा देना, तो 5 माइनस 3 आप जानते हो 2 नोड तल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सामान्य सी बातें आप याद